हेलो बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। क्लास 11th के लिए टिग्नोमेट्री से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखिए। cos 4x को हम कैसे लिख सकते हैं? cos 2 × 2x। ठीक है, आप जानते हो कि cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और मुझे जो प्रूफ में आंसर चाहिए वो साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स में चाहिए, लेकिन मैं इसे साइन में बना लूंगा, क्योंकि साइन एक्स और cos एक्स दोनों जब मल्टीप्लाई में होता है तो साइन 2x का भी फॉर्मूला आता है। तो मैं इसे बना लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहां पे रह जाएगा cos 2x। अब मुझे cos 4x बनाना है, तो जो x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर मैंने क्या रखा है? 2x। तो जहां जहां x के प्लेस पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा, थीटा में मल्टीप्लाई कर दूं 2x। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। जहां पे फॉर्मूला आता है ना कि cos 2x का आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, cos 4x का चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x cos 4x का बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करने वाला हूं कि 1 माइनस 2 को बाहर ले लेता हूं और यहां पर साइन 2x ले लेता हूं और इसका होल स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे कर लेता हूं। अब साइन 2x का फॉर्मूला मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए? x में। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन x cos x, इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से अपना आंसर निकाल सकता हूं। देखिए, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x। यहां से अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ चुका है 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ये मेरे पास प्रूफ आ चुका है, यही मेरे को प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये 2 मार्क्स में टिग्नोमेट्री के लिए, आप नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हम साइन 4x है, इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। साइन 4x, इसे आप ओपन लिख सकते हो साइन 3x प्लस एक्स। क्या साइन 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन 3x प्लस एक्स। 3x में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी साइन 3x के फॉर्मूले की। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रूफ में क्या आ रहा है? प्रूफ में मेरे को cos क्यूब आ रहा है और साइन क्यूब आ रहा है, इसीलिए थर्ड एंगल वाले फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर मैं इसे ओपन करता हूं साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन a cos b प्लस का cos a साइन b, ये हमने लिख लिया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x। देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा cos x में, प्लस cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x में। ठीक है, बहुत आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने ये वाले फॉर्मूले इसलिए लगाए क्योंकि sin क्यूब x और cos क्यूब x आपको थर्ड एंगल वाले फॉर्मूले में आती है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ में चाहिए। चेक कर लो, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, cos का इसमें करो 3 sin x cos x माइनस का 4 साइन क्यूब x cos x, प्लस अब sin x का इसमें मल्टीप्लाई कर लो 4 cos क्यूब x sin x माइनस का 3 cos x sin x। अब जरा आप देखोगे कि 3 sin x cos x और 3 sin x cos x, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कैंसिल कर दो आप। ठीक है, और प्लस वाले को इधर उठा के लिख लो 4 cos क्यूब x sin x
माइनस को इधर उठा के लिख लो 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। अब यहां से कुछ नहीं हो सकता, चेक करते हैं, यही हमारा आंसर है क्या? 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और माइनस का 4 कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स, यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना है। इजी ये क्वेश्चन हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा पहचानने का तरीका आना चाहिए कि हम किस एंगल को कहां यूज करने वाले हैं। डबल एंगल फॉर्मूले यूज करने वाले हैं या ट्रिपल एंगल फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। अगर हम ये अच्छी तरह से पहचान पाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x और हमको ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे लिख सकते हैं। cos 6x को क्या आप बना सकते हो बेटा? cos 2 मल्टीप्लाई 3x यानी कि cos 2x। इसमें मैं cos 2x का ही फॉर्मूला ले रहा हूं, लेकिन x के प्लेस पर मैंने 3x पुट कर लिया क्योंकि 6x बनाने के लिए। अब यहां से आप देखना cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो 2 cos स्क्वायर x के प्लेस पर हमें क्या रखना है? 3x। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 cos स्क्वायर 3x, तो देखो 2 cos 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos पे स्क्वायर है, माइनस 1। अब यहां पर हम cos 3x का फॉर्मूला रख देंगे, थर्ड एंगल वाला। तो देखिए 2 cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, क्या हम चेक करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड आ रही है, इस पे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो चलो, तो देखिए ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, तो देखो a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और cos 3 और 2 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2a। a क्या है आपके पास बच्चों? 4 cos क्यूब x। a b क्या है बच्चों? 3 cos x माइनस का 2ab और पूरा ब्रैकेट आप बंद कर दो। ठीक है, और माइनस का 1। तो देखिए आराम से मेरे पास इसका आंसर आएगा, 2 का मल्टीप्लाई है तो 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 cos 4x, क्योंकि cos क्यूब और cos x, cos 4x से बंद करो और माइनस का 1। ठीक है, अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा और चेक करूंगा मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 32 cos 6x, 2 का मल्टीप्लाई 9 में 18 cos स्क्वायर x, 2 का मल्टीप्लाई 24 में माइनस 48 cos 4x और माइनस का 1। चेक करो क्या यही आंसर आ रहा है? 32 cos 6x है 48 cos 4x है, माइनस का है, प्लस का 18 cos स्क्वायर x है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इसको जो एंगल है cos 6x को, इसको हमने सिंपल किया 2 मल्टीप्लाई 3x में और 3x वाला एंगल वाला हमने फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। तो आराम से हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको लगता है कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए इफ 10x इज इक्वल टू 3/4, आपको 10x दिया हुआ है 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो पाई से लेके 3π/2। ठीक है बच्चों, चलिए आपको वैल्यूज किसकी निकालनी है? sin x/2 की, cos x/2 की और tan x/2 की। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको निकालनी है। तो बहुत इजीली हम इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमको जो गिवन है उसे हम लिखते हैं tan x हमको दिया है 3/4। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती थी क्लास 10 से कि 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज होती थी क्लास 10 से।
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, इसमें पुट कर सकते हो और यहाँ से हम आराम से सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस 9/16, इसका हम एलसीएम लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा 16 हमारा एलसीएम आया, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। 16 और 9 25 हो गया बच्चों, 25/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और हम यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 5/4 प्लस माइनस का सेक एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 16 किसका होता है 4 का। तो सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगर हम यहाँ से साइड में चलें तो देखो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x। सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1/cos x, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू कितनी है 5/4, तो यहां से हम cos x की वैल्यू ले सकते हैं। 4 को ऊपर पहुंचा दो, 5 को नीचे ले आओ, तो cos x इज इक्वल्स टू 4/5, जस्ट उल्टा ये कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो x है वो पाई से लेके 3π/2 तक है, ठीक है, पाई से लेके 3π/2 तक है। तो हमारा ये वैल्यू कहाँ आ रही है, cos x इज नेगेटिव। cos x किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये आपको कौन सा क्वाड्रेंट है, x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है उसमें किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो sec x से हमने cos x की वैल्यू निकाल ली बच्चों, ठीक है। cos x हमारे पास कितना आ गया 4/5, ठीक है। तो देखिए cos x हमारे पास 4/5 आ गया, तो cos x को हमने नेगेटिव लिया। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो x है वो पाई से लेके 3π/2 पे है, तो कंडीशन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट पे है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम इस कंडीशन को ही लेते हैं। देखिएगा हमें निकालना है sin x/2, लेकिन हमें नहीं पता x/2 किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो मैं पहले कंडीशन को ही उठाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके। तो कंडीशन को लेता हूं मैं। देखिएगा कंडीशन है मेरे पास पाई से लेके x कहां तक है 3π/2 पे, और हमें जो एंगल निकालना है वो x/2 निकालना है। तो सब में मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तीनों में 2 से डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, π/2 से x/2 कहां आ जाएगा 3π/4 पे, और 3π/4 बोले तो 135 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से 135 डिग्री पे जो कंडीशन आ गई मेरी x/2 आ गई, तो थीटा मेरा कहां आया x/2 पे आया, ठीक है। तो x/2 पे अब मेरा ये वाला एंगल आ गया, और मेरे को cos x दिया हुआ है। अब देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि cos 2x का मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं थीटा के प्लेस पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, इससे मेरा sin x/2 निकल जाएगा। तो देखिएगा मैं इसे ऐसे ही निकालता हूं। देखिए cos x किसके इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 के, ठीक है। अब cos x की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 4/5, और 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब 2 sin स्क्वायर x/2 को मैं इधर उठा लाता हूं पॉजिटिव में, और 1 ये माइनस का 4/5 इधर आ जाता है, तो 1 + 4/5 इतना हो जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद देखिएगा 2 sin स्क्वायर x/2, इसमें एलसीएम ले लो 5, 1 5 जब 5 + 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/5, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 9/10, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3/√10, 3/√10। तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई 3/√10। अब ये मैं प्लस का उठाऊंगा या माइनस का उठाऊंगा, बताइए कौन सी वैल्यू को सही मानूंगा मैं। sin x/2 की वैल्यू आपके पास
प्लस का 3/√10 आएगी, माइनस का नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि 90 से 135 पे सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं निकालूंगा कॉस। तो देखिए कॉस कैसे निकालूंगा, cos 2x मेरे पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि मेरे को cos x/2 चाहिए, तो मैं थीटा में डिवाइड कर देता हूं, केवल थीटा में। तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 के। तो cos x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 4/5। तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, तो इसे मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा या फिर -1 को इधर ले आता हूं। तो माइनस का 4/5 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, चलिए, तो यहां से मैं लाता हूं इसे, इसके नीचे 1 मानिए, तो 5 आया एलसीएम। तो -4 प्लस 1 5 जा 5, 2 cos स्क्वायर x/2। यहां से 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1/10 हो गया ये। तो 1/√10 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ cos x/2 की वैल्यू प्लस माइनस का। अब ये माइनस का आएगी कि प्लस का आएगी, cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए π/2 से x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 135 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos माइनस का होता है, इसीलिए इसका आंसर माइनस का 1/√10 आएगा। तो हमारे पास sin x/2 और cos x/2 दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम बहुत इजीली बेटा tan x/2 निकाल सकते हैं। तो tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन का cos x/2। तो sin x/2 मेरे पास कितना आया है, 3/√10 पॉजिटिव का। cos x/2 मेरे पास कितना आया है, -1/√10। √10 से √10 कैंसिल, -3 मेरे पास आंसर आ गया tan x/2 का। इस तरह से मैंने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। आप चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से मैंने तीनों एंगल फाइंड किए हैं कंडीशन लगा के। देखिएगा, मेरे को क्या चाहिए था, sin x/2, cos x/2, tan x/2। ये पूरी मैंने पहले cos x निकाला, cos x के बाद मैंने कंडीशन बनाई x/2 की। x/2 की कंडीशन π/2 से 135 पे आई। अब फिर यहाँ से मैंने sin x/2 निकाला, कौन सा फॉर्मूला रखे, cos x का फॉर्मूला रखे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। फिर cos x का ही फॉर्मूला रखे 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 से cos x/2 निकाला। और जब दोनों निकालने के बाद मैं आया कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने तीसरा निकाल दिया tan x/2। इस तरह से मैं अपना क्वेश्चन करने वाला हूं। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8 की। ठीक है, tan π/8 की बात करते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले लेट करके चल रहे हैं भाई, x = π/8। हमने x = π/8 लेट क्यों किया है, इसका रीजन आपको पता चलेगा। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/8 × 2, तो 2 से जाएगा 4, तो 2x की वैल्यू मेरे पास π/4 आ जाएगी और x की वैल्यू मेरे पास π/8 आ जाएगी। 2x की वैल्यू मेरे पास π/4 आ जाएगी। अब मेरे को निकालनी है वैल्यू 10 में। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, बात करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम रखने वाले हैं tan 2x 2 tan x अपॉन का 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो tan 2x = 2 tan x अपॉन का 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2x एंगल मिल गया और x भी मिल गया और दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। 2x की वैल्यू कितनी है, π/4, और x की वैल्यू कितनी है, π/8। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं tan 2x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, π/4, 2 tan π/8 और 1 माइनस का tan π/8 का स्क्वायर, ये रखने वाले हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 tan π/8 अपॉन का 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, tan π/8 को आप कुछ भी लेट कर लो, p लेट कर लो या y लेट कर लो, क्योंकि इसका आपका स्प्लिटिंग ना मिड टर्म के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं
10 पाई बाई 8 को, क्योंकि 10 पाई बाई 8 की वैल्यू होती नहीं है ना, तो 10 पाई बाई 8 को आप p लेट कर लो। क्या लेट कर लो? p। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 210 पाई बाई 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने p लेट किया है किसको? 10 पाई बाई 8 को। तो 10 पाई बाई 8 के प्लेस पर आप p रख दो, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन चला जाएगा, p स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो p स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p स्क्वायर को मैंने उधर शिफ्ट किया, प्लस का 2p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इतना मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, देखिएगा कि यहाँ से इसका मिड टर्म आप बनाइए। मिड टर्म शायद नहीं होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 नहीं आ सकता प्लस का 2p में, तो आप इसमें श्री धाराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिसमें a क्या हो जाएगा 1 p स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या हो जाएगा p का कोफिशिएंट 2, c क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो श्री धाराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? p इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन का 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो माइनस बी क्या है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a कितना हो जाएगा 1 और c कितना हो जाएगा -1 अपॉन का 2a। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो p इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस और माइनस प्लस का 4 अपॉन का 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन का 2। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस -2 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट 8 को लिख सकते हो आप 2√2 अपॉन 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन लिया तो आप पहले प्लस वाला उठा लीजिए या 2 कॉमन ले लो। ठीक है, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो -1 प्लस √2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक आपके पास वैल्यू क्या आई √2 -1 और एक आ जाएगी √2 + 1। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है √2 -1 और एक p की वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। और p को हमने क्या लिया है? p को हमने लिया है 10 पाई बाई 8। तो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपके पास 2 टाइप्स की आ रही है, आप 10 पाई बाई 8 लिख सकते हो, 10 पाई बाई 8। चलिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, p को हमने लेट किया है 10 पाई बाई 8। देखिए p की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस √2, तो ये -1 p की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 प्लस -√2, क्योंकि 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस की, और p को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 8, तो -1 प्लस -√2। इस तरह से हमारे पास 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, नोट करिएगा।